हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। मतलब आज हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय जो मूल संविधान था उसके अंदर कितनी अनुसूचियाँ थी। भारतीय मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान के अंदर कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं, 12। तो क्या समझे दोस्तों, भारतीय संविधान के अंदर मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियाँ थी, 8, और वर्तमान के अंदर कितनी हो गई हैं, 12। आगे इसे याद करने की ट्रिक है दोस्तों देखिए, सेवे सास जाकर पिसाए ससुर भाभी दाल पीती नगर में। मतलब कि सेवे सास जाकर पिसाए, जो सेवे हैं उसे तो सास जाकर पिसाए, ससुर भाभी दाल पीती नगर में। मतलब ससुर और भाभी दाल पीती नगर में। आगे देखिए दोस्तों, जो पहली अनुसूची है वो क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल संघ और राज्य का, मतलब से का मतलब क्षेत्रफल संघ और राज्य। जो दूसरी है वे का मतलब वेतन और सर्वोच्च पदाधिकारी। से मतलब है सास, से क्या मतलब है, से मतलब शपथ। तीसरी के अंदर जो चौथी अनुसूची है, से मानी सीटों का जो आवंटन है राज्यसभा के अंदर, वो चौथी के अंदर है। जाकर जनजातीय क्षेत्र, मतलब कि जो एससी का जो जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति का, जाकर मतलब जनजातीय क्षेत्र। पिसाई का मतलब पूर्वोत्तर राज्य, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, ये छठी के अंदर आते हैं। ससुर का मतलब संघ राज्य और सामर्थ्य सूची, ये हम आगे आपको बिल्कुल डीप में बताएंगे। बा का मतलब भाषा, और भी का मतलब भूमि सुधार अधिनियम जो 9 के अंदर है, और 10 का मतलब दल बदल। पीति का मतलब पंचायती राज, और नगर का मतलब नगर पालिका। तो एक बार देखिए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं जो पहली अनुसूची उसके अंदर संघ राज्य और उसके क्षेत्रफल के बारे में, जो संघ और राज्य का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में वर्णन है। और जो दूसरी अनुसूची है उसमें जो सर्वोच्च जो हमारे अधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में वर्णन है। और जो तीसरी अनुसूची है उसके अंदर वर्णन है जो हमारे राष्ट्रपति हो गए, हमारे मुख्य न्यायाधीश और जो भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ के बारे में जो वर्णन है। पहले के अंदर क्षेत्रफल, दूसरे के अंदर उन्हें वेतन मिलेगा, तीसरे में वे शपथ लेंगे। और क्या है जो चौथा, वो राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन है वो अनुसूचित 4 के अंदर है। और जो अनुसूचित 5 के अंदर है SC ST और जनजातीय क्षेत्र, मतलब कि जो SC ST का जो जनजातीय क्षेत्र है वो अनुसूचित 5 के अंदर है। अनुसूचित 6 के अंदर क्या है, विशेष जो 4 राज्य हैं, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जो 4 राज्य हैं उसका SC ST का जो राज्य क्षेत्र है वो अनुसूचित 6 के अंदर है। और जो अनुसूची 7 के अंदर है संघ सूची राज्य सूची, जो मतलब जो हमारी 3 सूची हैं उनका जो वर्णन है वो किसके अंदर है, अनुसूची 7 के अंदर, संघ सूची राज्य सूची और सामर्थ्य सूची का वर्णन। तो आगे देखिए दोस्तों, जो हमारी अनुसूची 8 है उसके अंदर भाषा का वर्णन है, भाषा संबंधी। और जो हमारी अनुसूची 9 है वो भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। और जो हमारी 10वीं अनुसूची है वो कौन सी है, दल बदल से संबंधित। और जो हमारी 11वीं अनुसूची है वो कौन सी है, पंचायती राज से संबंधित। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिका। अब हम इनके बारे में बिल्कुल गहराई से पढ़ते हैं। ये दोस्तों, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि प्रथम अनुसूची संघ और राज्य के क्षेत्रफल के बारे में बताती है कि किसका कितना क्षेत्रफल है, किसका कितना है और किसको कितना देना है, या आवंटन जो भी है क्षेत्रफल के बारे में बताती है। द्वितीय जो अनुसूची है उसके अंदर क्या है, जो हमारे सर्वोच्च पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। अगर ये जो पद अगर द्वितीय अनुसूची के अंदर है तो मतलब ये मान लो कि ये जो पद हैं ये संवैधानिक पद हैं। मतलब द्वितीय अनुसूची किसके बारे में बताती है, सर्वोच्च पदाधिकारी को वेतन और भत्ते। अगर जो पद द्वितीय सूची के अंदर है वो मतलब कि वे कौन से पद हैं, वे संवैधानिक पद हैं। और इसके अंदर कौन कौन से पदाधिकारी आते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। राष्ट्रपति इसके अंदर आता है द्वितीय अनुसूची के अंदर, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मतलब कि इसके अंदर जो भी पद आते हैं ये कौन से पद हैं, संवैधानिक पद। इनको दोस्तों याद जरूर करना, वीडियो को पॉज करके आप इन्हें याद जरूर कर लेना, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा पद संवैधानिक है और कौन सा पद असंवैधानिक है। तो ये जो पद इसके अंदर है अनुसूची 2 के अंदर वे संवैधानिक पद हैं। और ये किसके बारे में बताता है, सर्वोच्च अधिकारी को वेतन और भत्ते के बारे में बताता है। तृतीय अनुसूची का
उल्लेख किया। तृतीय अनुसूची सर्वोच्च पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख करती। मतलब जो ये जो ऊपर अनुसूची 2 के अंदर जो पदाधिकारी दिए गए हैं, जो ये जब ये अपना जो पद ग्रहण करते समय शपथ लेते हैं, उसका उल्लेख अनुसूची 3 के अंदर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि जो इसके अंदर शपथ लेते हैं। चतुर्थ अनुसूची देखिए दोस्तों, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का वितरण किया गया है। इसमें मतलब जो चौथी अनुसूची, इसके अंदर क्या किया गया है, जो राज्यों के अंदर जो राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका जो बंटवारा है वो चौथी अनुसूची के अंदर किया गया है। इसमें 5वीं अनुसूची में देखिए दोस्तों, विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, मतलब जो अनुसूची 5 है उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। जो छठी अनुसूची है, इसके अंदर 4 राज्य जो हमने पहले ही बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में छठी अनुसूची में बताया गया। 7वीं अनुसूची क्या है? 7वीं अनुसूची में राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा है, जिसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची और सामर्थ्य सूची है। अब हम इनके बारे में संघ सूची और राज्य सूची के बारे में पढ़ेंगे। संघ सूची वह सूची होती है जिसके अंदर मतलब कि जिसके अंदर केवल केंद्र सरकार ही अपने जो कानून बना सकती है। इसके अंदर 97 विषय शामिल हैं। वर्तमान में पहले इसके अंदर 97 विषय थे, वर्तमान में इसके अंदर 100 विषय। मतलब ये प्रश्न पूछ ले सीधा कि संघ सूची के अंदर कितने विषय शामिल हैं? 100 विषय शामिल हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। कौन से विषय हैं इसके अंदर? डाक, बीमा, बैंक, संचार, युद्ध, शांति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेशी मामले, संधि समझौते, सेना, रेलवे, नागरिकता, जनगणना, आयकर, निगम कर आदि। इसके जो विषय हैं वे संघ सूची के विषय हैं। मतलब कि संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97 और वर्तमान में 100 विषय हैं। आगे देखिए दोस्तों, अवशिष्ट विषय, जिन विषयों का उल्लेख सूची में नहीं उन विषयों पर संघ भी कानून बनाएगा। मतलब कि अवशिष्ट विषय कौन से हो गए? वे विषय जिनका जो उल्लेख है वो संघ सूची के अंदर नहीं, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? मतलब कि केंद्र सरकार को है। आगे देखिए राज्य सूची। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। मतलब कि जो राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66 और वर्तमान में 61 विषय हैं। इसके अंदर कौन से विषय आते हैं? पुलिस, जेल, मेला, मनोरंजन, सिंचाई, पशुपालन, कृषि, शराब, स्थानीय स्वशासन, मतलब कि पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और नगर निगम, इसके आदि प्रमुख विषय। मतलब राज्य सूची के अंदर पहले कितने विषय थे? 66 और वर्तमान में कितने विषय हैं? 61। मतलब कि इसके पहले के कंपैरिजन में 5 विषय कम हो गए। इसके अंदर कौन से विषय हैं? पुलिस, जेल, मेला, मनोरंजन, सिंचाई, पशुपालन, कृषि, शराब, स्थानीय स्वशासन, नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायत। आगे देखिए दोस्तों, सामर्थ्य सूची। इस सूची के अंदर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। मतलब कि ये कंबाइंड सूची, इसके अंदर केंद्र और राज्य दोनों अपने जो कानून बना सकते हैं। सामर्थ्य सूची में पहले 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। मतलब इसके अंदर 5 विषय बढ़ गए। पहले इसके अंदर कितने विषय थे? 47 विषय थे और वर्तमान में इसके अंदर 52 विषय हैं। इसके अंदर कौन से विषय हैं? विद्युत, वन, शिक्षा, परिवार, नियोजन, स्वास्थ्य, इसके जो प्रमुख विषय हैं। सामर्थ्य सूची के अंदर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य और केंद्र। इसके अंदर कितने विषय हैं? वर्तमान में 52 विषय हैं और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और जो संघ सूची उसके अंदर वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी अनुसूची 7 और अब हम पढ़ते हैं अनुसूची 8 के बारे में। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से संविधान में केवल 14 भाषाएं ही शामिल थी। आगे देखिए कब भाषाएं जोड़ी गई। 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को अनुसूची 8 में शामिल किया गया। मतलब कि जो मूल अनुसूची थी उसके अंदर कितनी भाषाएं थी? केवल 14 भाषाएं थी। बाद में इसके अंदर 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। 1967 के अंदर सिंधी को, 1992 के अंदर कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ दिया गया, शामिल किया गया। इसके अंदर 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया।
आगे दे अब है हमारी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संपत्ति राज्य संपत्ति अधिकरण से, मतलब कि जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ेगी। मतलब कि जो ये अनुसूची संविधान में कब जोड़ेगी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ये जो अनुसूची है संविधान के अंदर जोड़ी गई 1951 में। और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिकरण की विधियों का उल्लेख किया गया। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। मतलब कि अगर कोई भी कानून बनाकर 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया जाएगा तो उसे हम कानून न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। मतलब कि जो अगर एक बार कानून बनाकर 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया गया तो उसके अंदर बदलाव नहीं हो सकता और न ही हम उसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। 10वीं अनुसूची देखिए तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। मतलब क्या है कि जो पहले मान लो जैसे कोई बीजेपी से चुनाव लड़के बाद में जब सरकार बनाने का टाइम आया तो वो एमएलए अपना कांग्रेस के अंदर चला जाता था। लेकिन 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल पर रोक लगा दी गई। मतलब कि ये 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल संबंधित 52वां संविधान संशोधन 1985। आगे देखिए 11वीं जो अनुसूची है ये हमारी 11वीं अनुसूची है। ये कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय प्रदान किए गए। मतलब कि जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची ये संबंधी पंचायती राज से और 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 के अंदर जोड़ी गई थी। इसके अंदर 29 विषय हैं। आगे देखिए दोस्तों 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ी गई। इसके अंदर नगर निगम शहरी स्वशासन के बारे में जिक्र किया गया। इसके अंदर 18 विषय, मतलब कि जो हमारा पंचायती राज होती है 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 के अंदर जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। और इसके अंदर 29 विषय पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं जो अनुसूची है 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंदर शहरी स्थानीय स्वशासन है जिसके अंदर 18 विषय हैं। तो देखिए दोस्तों हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। जो हमारी पहली जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? पहली अनुसूची हमारी जो राज्य और संघ के क्षेत्रफल से। दूसरी है पदाधिकारी को वेतन भत्ते। तीसरी है उनकी शपथ। चौथी है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं है अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन के बारे में। 6ठी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर की जो अनुसूचित जनजाति है उनके बारे में, उनके राज्य के बारे में। 7वीं जो है हमारी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। 8वीं जो हमारी 22 भाषाओं से संबंधित है। 9वीं जो अनुसूची हमारी भूमि अधिग्रहण। और जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल। 11वीं है जो पंचायती राज। और जो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? नगर निगम से। तो देखिए दोस्तों ये थी हमारी आज की संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। और लगातार हम पॉलिटिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे एक एक टॉपिक करके। और पहले हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं केवल उन्हीं को ही करवा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम्स के अंदर कोई टॉपिक ना रह जाए। धन्यवाद दोस्तों।